अस्सलामुअलैकुम जी। खैबर डिजिटल में आपको कहूँगा खुश आमदीद। मैं हूँ आसिम रियाज। मैं मौजूद हूँ जी नाजरीन हल्का NA 56 यानी कि हल्का NA 56 कौमी असम्बली का ये हल्का है। और यहाँ के जो 2024 के इलेक्शन के उम्मीदवारान हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से उनका ताल्लुक़ है जी। चूँकि रावलपिंडी का ये इलाका है और बड़ा फेमस इलाका है, पूरी दुनिया के अंदर जाना पहचाना जाता है रावलपिंडी। और रावलपिंडी का ये हल्का NA 56 जो पहले भी NA 56 था, फिर उसके बाद ये NA 62 हुआ, 60 हुआ, 55-56 थे पहले, फिर 62-60 हुए, अब फिर जो है ये NA 56 है। और यहाँ के बड़े बड़े बुर्ज, बड़े बड़े नाम तारुफ आपको करवाता चलूँ जी। 17 बार ख़ुद को वज़ीर कहने वाले शेख रशीद, उनका भी ताल्लुक़ इसी हल्के से है जी। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह हैं वो। उसके साथ साथ आपको बताऊँ जी अवामी मुस्लिम लीग के उसके बाद आपको बताऊं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं यहाँ से, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी। हनीफ अब्बासी साहब, वो भी बड़े दावे करते हैं कि मैंने रिकॉर्ड काम इस हल्के के अंदर कराए हैं। इसके साथ आपको बताऊं जी यहाँ से जो जमात के उम्मीदवार हैं एडवोकेट इमरान शफीक, जिनका इंतखाबी निशान तराजू है। इसके साथ आपको बताऊँ जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार हैं मुख्तार अब्बास, राजा मुख्तार अब्बास यहाँ से पीपल्स पार्टी के। और नाजरीन इसके साथ आपको ये बताऊँ कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, चूँकि बल्ला अब उनके पास नहीं रहा, उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता ये तो लोग ही बताएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं हल्का NA 56 से, उनका नाम है जी शहरयार रियाज। ये 5 लोग इस हल्के के अंदर, अब इस हल्के के अंदर मजबूत उम्मीदवार कौन है, मजबूत कैंडिडेट कौन है, लोग किसको देखना चाहते हैं, लोग लाइक किसको करते हैं, लोग डिसलाइक किसको करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें ये लोग ही बताएंगे। इस हल्के के अवाम बताएंगे, इस हल्के के रहायशी बताएंगे, इस हल्के के इलाका मकीन बताएंगे कि वो किसको देखना चाहते हैं कि हल्का NA 56 से जो जीत का ताज है, जो जीत का ताज है वो किसके सर पे जाएगा। ये बताएं कि इस इलाके से शेख रशीद साहब कहते हैं मैं 17 बार वज़ीर बनाऊँ। हनीफ अब्बासी साहब इलेक्ट होते रहे हैं, बाकी तो कम ही लोग यहाँ से इलेक्ट हुए हैं। क्या समझते हैं किसने जो है वो इस इलाके की खिदमत की है हकीकी मानों में? किसी ने नहीं की। हर बंदा अपने आप के लिए लगा हुआ है, आवाम की फिक्र किसी को भी नहीं है। हर बंदा अपने लिए करता है, जो भी करता है अपने लिए करता है। आवाम का खैर खा कोई भी नहीं है इस टाइम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम चौधरी राफे। वाह वाह वाह, चौधरी राफे साहब, ये बताइएगा कि इस इलाके से शेख रशीद साहब दावा करते हैं मैं 17 बार वज़ीर मुंतखब हुआ हूँ, और फिर हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं जी मैंने पिंडी की तकदीर बदल दी है। और तहरीक इंसाफ के यहाँ से उम्मीदवार हैं शहरयार रियाज साहब, जमात के यहाँ से उम्मीदवार हैं इमरान शफीक साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार हैं मुख्तार अब्बास साहब। तो क्या समझते हैं जी इस इलाके की तकदीर कौन बदलेगा? सवाल आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे लिहाज से ना तकदीर जिसने बदलनी है ना वो हम लोगों ने खुद बदलनी है। ये जो हम कहते हैं उसने आगे बदल देनी है, उसने आगे बदलनी है, किसी ने नहीं बदलनी। यहाँ पे अवाम खुद बदलने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप रेडी वाले से लेके गाड़ी वाले से तक से पूछ लेना, हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि मैंने किसी और के बारे में सोचना है, मैंने ये कूड़ा पड़ा है ये उठा के साइड पर रख दूँ। कोई ऐसा नहीं है, किसी ने आगे बदलना नहीं है। कायद आज़म उठ के आ जाए, बाहर से अंग्रेज़ आ जाए ना, कभी पाकिस्तान नहीं बदल सकता। पाकिस्तान कैसे बदलेगा जी? इंसान, हर बंदा अपने आप को बदले, पाकिस्तान बदल जाएगा। मतलब हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हर इंसान को अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। चौधरी राफे, चौधरी राफे सर जी, भाई का जितना खूबसूरत नाम है ना उतनी ही खूबसूरत बातें इसने की हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान अगर अपनी इस्लाह कर लेना, यूँ अगर देखेगा ना यूँ, तो हालात बेहतर हो जाएंगे। आज अगर ये हालात हैं हमारे, तो इन हालात के ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं मैं और आप भी हैं। ये सोचिएगा, वोट देते वक्त भी ज़मीर की आवाज़ से वोट देना है। इस इलाके के लिए आप समझते हैं, शेख साहब कहते हैं जी मैं 17 बार वज़ीर रहा हूँ, हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं मैंने इस इलाके के लिए दूध की नहरें बहाई हैं, मैंने पिंडी की तकदीर बदली है। आप क्या समझते हैं इन दो उम्मीदवार की अगर बात करें, दोनों में मजबूत कौन है आपकी नज़र में? हमारी नज़र में शेख रशीद साहब है जी। शेख रशीद साहब ने क्या किया? उसने बहुत कुछ किया है, मतलब बहुत इंशाल्लाह करे। क्या किया? बहुत कुछ किया है ना, ये तो सारे लोगों को पता है, सारे देखते नहीं है क्या? सर मुझे भी बताएं। क्या क्या बताऊँ आपको जो किया है? 1-2-3 चीज़ें बता दें जल्दी से। बहुत सारे रोडें भी बनाई है, अस्पताल भी बनाई है, बहुत सारे काम किए हैं ना उसने। ये जो बात भाई ने की है ना, भाई ने जो बात किया, ये जो भाई ने बात की है, ये बड़ी अच्छे की है इन्होंने। बिल्कुल नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है। पिंडी में जो कॉलेजेस बने हैं ना,
वो शेख रशीद साहब ने बनवाए हैं, इसमें डाउट कोई नहीं है। सर ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि हकीकी मानों में इस इलाके की खिदमत किसने की है? यार किसी ने भी नहीं की है। बिल ये ऐसी कौम है, असल में देखो हमारी जो कौम है ना, बहैसियत कौम यानी मुझ समेत आप समेत सब, ये सिर्फ नाले और रोडों वाली है, ठीक है ना। कौम जो होती है लीडर पैदा करती है, लीडर जो लीड करे कौम को, ठीक है। जैसे इमरान खान है, जैसे भी है, ठीक है ना। ये तो वैसे ही ये लोग है भाई, कोई रोडों के पीछे लगे हुए। भाई मैं जो टैक्स दे रहा हूँ किसने बनाया है? माचिस की डब्बी से लेके ना हर चीज़ में टैक्स है। वो जो टॉफ़ी है ना 2 रुपए वाले, उसमें भी हम टैक्स, 2 रुपए की तो टॉफ़ी भी नहीं मिलती है। बस एक बात कर, उसमें भी हम टैक्स दे रहे हैं ना, उसमें भी टैक्स है। तो ये जो रोड भी बना रहा है, जो ये तो हमारे पैसों पे बन रहे हैं, लेकिन हम बदकिस्मत हैं, बस एक रोड के लिए, एक नाले के लिए जो अपने ज़मीर बेच देते हैं भाई, ठीक है ना। कोई 5,000 के पीछे यार जो कौम या रिश्तेदारी के बुनियाद पर जो कौम अपने वोट बेच दे, तो उसके क्या मुस्तकबिल होगा? 5,000 से नाजरीन एक बड़ी दिलचस्प बात मेरे माइंड में आ गई है। 5,000 का अगर जिक्र करें ना, अगर कोई बंदा जो है ना अगर 5,000 के एवज वोट दे देता ना, तो मैं कैलकुलेशन करके उसको ना नॉर्मल सी कैलकुलेशन अगर कर लूँ तो मैं बताऊँ कि 2 रुपये 77 पैसे जो है ना वो 5 सालों के बनते हैं पर डे के। 2 रुपये 77 पैसे, और इतना सस्ता ज़मीर होना नहीं चाहिए वैसे, चाहे वो मेरा है चाहे वो आपका है। यहाँ से हनीफ अब्बासी साहब मैदान अमल में हैं, शेख रशीद साहब मैदान अमल में हैं, मुख्तार अब्बास साहब मैदान अमल में हैं, जमात के उम्मीदवार भी इमरान शफीक एडवोकेट साहब भी हैं, और शहरियार रियाज साहब भी हैं PTI के। क्या समझते हैं किसने इस इलाके की हकीकी मानों में खिदमत की है? बस किसी ने भी की। जब जीत जाते हैं फिर ये इधर आते ही नहीं है। अभी ये जो इन्होंने पीछे एक सड़क बनाई थी जब PTI जीती थी, फयाजुल हसन चौहान साहब ने, बस उसके बाद तो बस सड़क ही बनाई है सर। बस ये है कि अभी महंगाई है, सबका हाल आप देख सकते हैं, लोग अपनी मसरूफियात में लगे हुए हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये बताइएगा कि इस इलाके की किसी समझते हैं किसी सियासी ने किसी इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान होकर कोई हकीकी मानों में खिदमत की है? सर सिर्फ वोट लेने तक बड़ी खिदमत करते हैं, बैनर लगते हैं, पोस्टर लगते हैं, घर घर आते हैं, गली गली आते हैं, हर एक को अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, बस इधर इलेक्शन ख़त्म, भाड़ में गई आवाम। एक ही बंदा था मर्द मोमिन, अगर आप ये डालेंगे इमरान खान, डालेंगे ना जी, क्यों? हम किसी से कर्जा देना है हमने? इमरान खान वो बहुत पैसे वाला बंदा है। इमरान खान उसने आवाम का सोचा, सिर्फ आवाम के फलाह बहबूद उनकी, मतलब हमारी पूरी दुनिया में अगर इज़्ज़त बनी ना, अमेरिका में, बाहर मुल्कों में, हर मुल्क में, सिर्फ इमरान खान की वजह से। उसने हमारे लिए हर फॉर्म पे बात की, ख़ुद मुख्तारी की कि एक हम मुल्क हैं पाकिस्तान, हमारी एक अपनी सालमियत है, अपनी एक ख़ुद मुख्तारी है, और इस खुद मुख्तारी का हम सौदा नहीं करेंगे। खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करेंगे, ऐसे ही चलाऊंगा जी। आपकी नज़र में किसी ने काम किया इस इलाके में? असल बेसिकली मैं तो इधर का नहीं हूँ, मैं वैसे नौशहरा का हूँ सर जी। जी कारोबार तो इधर है ना? कारोबार माशाल्लाह इधर ही है। अभी तक मेरे नज़र में कोई भी नहीं आया इस तरह का कोई। खैबर डिजिटल ने जो है आज एक सर्वे करके आवाम की राय आप तक पहुँचाई है। आपने जो है इस चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।